हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे फैक्टर क्या है। फैक्टर तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, फैक्टर क्या है। तो कोई भी जो दी गई संख्या है वो संख्या किस किस संख्या से भाग लगती है। ठीक है, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे 12 लिया है, तो ये जो संख्या है 12, ये कौन कौन सी संख्या है जिससे ये पूरी तरह भाग लग जाती है। तो वही नंबर जिससे ये पूरी तरह भाग लगेगी वही उनके फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 12 है वो हमारा 1 से भी पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, 2 से भी पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, 3 से भी, 4 से भी, 6, 12, इन सारी संख्याओं से ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो जिससे वो पूरी भाग लग जाए तो वही उनका फैक्टर्स कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 12 का जो फैक्टर हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा। देखिए 1 से तो सारी संख्याएं भाग लगती है, तो 1 सारे के फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है जैसे 2 हो गई, 3, 4, 6, 12, ये 12 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा गुणज यानी कि मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, देखिए कोई भी संख्या है तो उसको किसी भी संख्या से गुणा करके जो मिलता है वही उसका गुणज कहलाता है। ठीक है, जैसे और एक चीज़ है इसमें, देखिए जो भी संख्या का आपको गुणज लिखने के लिए कहा जाए तो उसका मल्टीपल्स हमेशा उसी संख्या से शुरू होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 8 का हमने मल्टीपल्स यहाँ पे लिखा है, तो 8 का सबसे पहला मल्टीपल्स जो होगा वो 8 ही होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली संख्या 1 होती है जिससे हम लोग गुणा करेंगे। तो अगर 8 को हम 1 के साथ गुणा करते हैं तो हमें 8 ही मिलेगा, यानी कोई भी जो दी हुई संख्या होगी उसको हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलेगी हमें। इसीलिए किसी भी का मल्टीपल्स अगर निकालने को कहा जाए तो उसका सबसे पहला मल्टीपल्स वो संख्या खुद होगी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 8 का लिख लिया है, 8, 16, 24। ठीक है, इस तरह से 8 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 16 मिल गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 मिल गया। इस तरह से हम लोग आगे भी इसका मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे 5 का एग्जाम्पल्स लिया है, 5 के हमने मल्टीपल्स को यहाँ पे लिखा है, तो हो गए 10, 15, 20, 25। इस तरह से हम लोग आगे और भी बहुत सारे मल्टीपल्स इसके लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से पहाड़ा हो गया। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो देखिए वैसी संख्या है जो एक से और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 2, 3, 5, तो ये जो संख्या एक से तो सारी संख्याएं भाग लगती है। ठीक है, और अपने आप से भी सारी संख्याएं भाग लगती है, इसके अलावा वो किसी से भी नहीं लग रही है, तो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, और भाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी संख्याएं जो एक से और अपने आप से तो भाग लगेंगे ही, इसके अलावा वे और भी कोई दूसरी नंबर से भी डिवाइड होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 4 को हमने लिया है एग्जांपल में, तो देखिए 1 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है और 4 से डिवाइड हो रही है। तो देखिए 1 और अपने आप से तो हो ही रही है, इसके अलावा देखिए 2 से भी डिवाइड हो रही है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। उसी तरह हमने 6 को एग्जाम्पल में लिया है, देखिए 1, 2, 3, 6 इन सारी नंबर से ये पूरी डिवाइड हो रही है, तो इसलिए ये भी भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो हमने जाना भाज्य और अभाज्य के बारे में। नेक्स्ट है हमारा सम संख्या। तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी तो वो सम संख्या होगी, और वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होंगी वो विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या क्या होंगी, तो वैसी दो संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं, ठीक है, जिनका फैक्टर सिर्फ एक ही कॉमन आए और इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर उसका नहीं आए, तो वो क्या कहलाएंगे, सह अभाज्य संख्या। यानी वैसे दो नंबर जिसका केवल 1 ही कॉमन फैक्टर आए और इसके अलावा कोई भी डिजिट कॉमन फैक्टर में उसका नहीं आए, तो वो कहलाएंगे सह अभाज्य संख्या। उसके बाद है अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म क्या है, तो वैसे दो युग्म या फिर जोड़े, वैसे दो नंबर्स जो जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, तो ये कहलाएंगे अभाज्य युग्म। ठीक है, वैसे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो तो वो हो गए अभाज्य युग्म। फिर है अभाज्य त्रिक, तो 3 लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, जैसे हमने यहाँ पे लिया 3, 5 और 7, तो इन तीनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभाज्य त्रिक होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने गुणनखंड को जान लिया, मल्टीपल्स जान लिया, अब इन्हें निकालना कैसे है। देखिए तो गुणनखंड दो विधि से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला है वृक्ष विधि यानी कि ट्री मेथड से। कैसे करेंगे, देखिए इसमें हम लोग जैसे हम लोग 36 का हम लोग को यहाँ पे ट्री मेथड से गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले देखिए 1 से तो सारी संख्या डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होने के बाद सेम डिजिट ही आती है। जैसे अगर हम लोग 1 से 36 को करेंगे तो 36 ही मिलेंगे, तो हम लोग को 1 के बाद से वाली संख्या से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 1 के बाद जैसे हम ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 × 18 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अब 2 नहीं टूटेगा किसी भी
पहाड़े से, ठीक है। हम लोग 18 को तोड़ते हैं, 18 किस में टूट जाएंगे, 2 इंटू 9 में टूट जाएंगे, फिर 9 किस में टूटेंगे, 3 इंटू 3 में टूट जाएंगे। अब देखिए आगे 3 जो है ये किसी में भी नहीं टूटेंगे, तो हमें क्या करना है, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई, सॉरी यही सारे नंबर्स जो होंगे वो इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतने मिलेंगे, यानी कि 36 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्री मेथड से। फिर हमारा अभाज्य गुणनखंड मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे, जैसे 36 का ही हमने फिर से लिया एग्जांपल। सबसे पहले हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 बार में लगेंगे, फिर 2 से करेंगे तो ये 9 बार में लगेंगे, फिर 3 से करेंगे तो ये 3 बार में लगेंगे, ठीक है ना। और फिर ये सारे नंबर्स को, अब इसके आगे ये नहीं होंगे डिवाइड, तो इन सारे नंबर्स को यहाँ पे हम लिख लेंगे, यही इनके गुणनखंड हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम लोगों ने गुणनखंड तो निकालना सीख लिया, अब उसके सार्वगुणनखंड हम लोग जानेंगे। सार्वगुणनखंड मतलब कि कॉमन फैक्टर, फैक्टर निकालना हम लोग सीख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे 6 और 8 का हमें सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर बताना है, तो कॉमन फैक्टर बताने के लिए हम सबसे पहले इसका फैक्टर लिख रहे होंगे। तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो गए, तो 1 2 3 6। उसी तरह 8 के फैक्टर क्या क्या हो गए, तो 1 2 4 8, ये हो गए दोनों के फैक्टर। अब दोनों में जो कॉमन आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे दोनों में 1 कॉमन है और 2 भी कॉमन है, इसके बाद कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 1 और 2 जो है इनके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल्स, ये थे कॉमन फैक्टर। अब हम लोग जानेंगे कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग उसका फैक्टर निकाल रहे थे, कॉमन मल्टीपल्स में हम लोग पहले उनका मल्टीपल्स निकालेंगे। तो यहाँ हमने 2 और 5 का निकालना है सार्वगुणज कॉमन मल्टीपल्स। तो देखिए 2 का सबसे पहले हम लोग करेंगे, तो मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे हमें पहले 2 के, यानी कि 2 का पहाड़ा हो गया एक तरह से समझिए। फिर हमें 5 का भी उसी तरह से मल्टीपल्स लिखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनमें जो जो मैच हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए 10, यहाँ पे भी 10 है, तो ये दोनों इसके कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। आगे हमारा 20 में मैच हो रहा है, इसके आगे फिर 30 मैच होंगे दोनों में। तो इस तरह से आगे और बढ़ाते जाएंगे अगर हम मल्टीपल्स को, तो हमें और ज़्यादा कॉमन मिलते जाएंगे। तो ये था हमारा कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।